आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगी और अच्छी तरह से अपना भी और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही होंगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। मुझे बहुत क्वेश्चन आए हैं दूध की जो गांठ होती है महिलाओं के ब्रेस्ट में उसके विषय में। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिसमें मैंने बताया है कि कब कब कौन कौन सी गांठ आपको होती है, लेकिन इसके बावजूद भी दूध की जो गांठ होती है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कब कब हो सकती है। और अनायास ही जो गांठ होती है उसके विषय में भी लोग डर जाते हैं कि दूध की गांठ है या फिर कैंसरस गांठ है। तो इसी डिफरेंस को मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगी अच्छी तरह से, ताकि आप समझ सके कि दूध की गांठ आपको कब कब बनने की संभावना होती है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ, प्लीज़ मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ। इसकी कुछ मेरी पर्सनल मजबूरियाँ हैं। बहुत सालों के बाद जब मैं बीमार होकर के अब ठीक हुई हूँ तो उन्हीं जो पीछे छूट गया इतना कुछ मेरा, उसी को मतलब कवर करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। काफ़ी हद तक मैंने कवर कर भी लिया है और पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं रोज़ वीडियो लेकर के आऊँ एक। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो इतनी से भी हेल्पफुल लगेगी ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबा करके, और वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो इस तरह की छोटी छोटी बातों से डर न जाया करें। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूध की जो गांठ होती है वो डिलीवरी के बाद में आपको हो सकती है, लेकिन तब जब आपको बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में दूध बन रहा है और आप पूरी तरह से अपने ब्रेस्ट को खाली नहीं कर पाती हैं। अगर आपको दूध कम बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपका दूध तो पूरा बेबी ख़त्म कर देता है, फिनिश कर देता है, तो आपको दूध की गांठ बनने की संभावना नहीं होती है। और इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दूध तो कम है, ऑलरेडी आप बच्चे को जितना पिलाती हैं उसमें आपका दूध पूरा जो है वो ख़त्म हो जाता है ना, और उसके बाद में आपको दूध रहता नहीं है, जो बनता जाता है दूध वो आपका पूरा फिनिश्ड हो जाता है, बच्चा पूरा पी ले जाता है। तो ये आपको पता कैसे चले? बहुत सी महिलाओं ने पूछा कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा दूध पूरा फिनिश्ड हो चुका है? तो देखिए, इसके लक्षण होते हैं जब आपका बेबी पूरा दूध ख़त्म कर लेता है, यानी बेबी ने दूध पिया, बेबी का पेट भर गया, बच्चा उसके बाद बिल्कुल रो नहीं रहा है, उससे संतुष्टि हो गई कि उसने दूध पी लिया, वो बच्चा या तो खेलने लगा या फिर सो गया, है ना। अब इसके बाद आपका जो ब्रेस्ट है वो पूरी तरह से, जो अभी तक मतलब एक भराव महसूस हो रहा था और भारी भारी लग रहा था, जो ब्रेस्ट है वो फूला फूला लग रहा था, और बेबी के पीने के बाद में वो जो ब्रेस्ट है आपका वो थोड़ा सा सिकुड़ सा गया, मतलब कि सिकुड़ सा गया, और जो भारीपन थोड़ा सा था वो एकदम से हल्का होने लगा। तो ये सिम्टम होते हैं कि आपका ब्रेस्ट जो है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जब बच्चा दूध पी करके छोड़ता है ना, तो जिससे दूध रहता है अंदर वो कभी कभी थोड़ा 1-2 ड्रॉप्स ऐसे गिरता है। आपको ऐसा भी नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल दूध अपने आप गिर नहीं रहा है, आपको हल्का महसूस हो रहा है, ब्रेस्ट भी आपका सिकुड़ सा गया है, तो मतलब दूध आपका पूरा खाली हो चुका है। ठीक है, ये एक सिम्टम्स आप ज़रूर देख लीजिए। अगर इसके बाद में भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं, हो सकता है दूध थोड़ा रह जाता हो, तो आप एक काम करिए, बच्चे के दूध पीने के बाद में आप जो एलोरा का भाग होता है वहाँ पर 2-3 बार हल्के हाथों से इस तरह से पकड़ करके आप हल्का सा, मैं यहाँ पिक्चर दे रही हूँ आपको समझने में आसानी होगी, हल्का सा इसे प्रेस करेंगी। अगर दूध बिल्कुल नहीं निकलता है तो आप समझ जाइए कि आपका ब्रेस्ट पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब ऐसे कंडीशन में अगर आपको कोई गांठ महसूस हो रही है और उसमें दर्द भी हो रहा है, तो इसकी एक वजह ये होती है कि जो बच्चा होता है ना, इसके विषय में मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है। जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो आपका है, जब वो दूध पीने लगता है तो वहाँ यहाँ सिर के पास में उसको देखिए सॉफ्ट स्पॉट होता है, और ये बच्चा जब 6 मंथ तक का होता है तब तक वो पूरी तरह से फिल हो जाता है, यानी कि वो भर जाता है। वो सॉफ्ट स्पॉट ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऐसे खड्डा जैसा आपको दिखाई देता है। ये जो स्पॉट होता है वो जब टच होता है
तो ऐसे गांठ बनने की संभावना होती है। बच्चे का सिर यानी कि ये जो सॉफ्ट स्पॉट है वो जब ब्रेस्ट में टच होती है तो उस समय महिलाओं को ये हो जाती है गांठ। इसे जो आम भाषा होती है यानी कि हम बात करें कि जो गांव के लोग होते हैं उसे थनैली थनैली कहते हैं, यानी कि ये सॉफ्ट स्पॉट टचिंग जो गांठ होती है उसे थनैली कहा जाता है। तो इसके क्लियर करने के लिए या इसके और भी सिम्टम्स के लिए मैं आपको पूरी जानकारी जो मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है उसमें बताई हूँ, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसे क्लियर करने के लिए एक दिन पहले यानी आज अभी शाम हो रही आप पानी रख दीजिए, कल सुबह मॉर्निंग में आपको कंघी उसमें पानी को एक थाली में लेकर के टच करके जो हमारा चौखट होता है यानी जो हमारा मेन डोर होता है, जो चौखट होता है, वहाँ पर उस कंघी को टच करना है और अपने ब्रेस्ट को टच करना है जहाँ पर की गांठ होती है, वो क्लियर हो जाता है। ये जो उपाय होता है वो आपको रविवार यानी कि संडे और मंगलवार यानी कि ट्यूसडे 2 दिन करना होता है और इस बीच वो क्लियर हो जाता है। तो वो गांठ हो सकती है, उसमें दर्द भी होता है और दूध की गांठ जैसी ही होती है। इसके विषय मैंने सेपरेट वीडियो भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने वो अच्छी तरह से कर लिया तभी भी आपको ऐसा गांठ महसूस हो रहा है तो ये गैस की गांठ भी हो सकती है। गैस की गांठ क्यों हो जाती है? क्योंकि उस समय अगर आपने खाने पीने में ज़रा से भी लापरवाही बरती है, मसालेदार भोजन किया है या फिर स्पाइसी भोजन किया है या फिर गैस से रिलेटेड कोई फूड आइटम जैसे कि बैगन हुआ, ये ऐसी सब्जियां या फिर काबुली चने की सब्जी हुई, ऐसी सब्जियां जो होती हैं इनसे गैस होता है। तो कभी कभी गैस की वजह से भी थोड़ा बहुत सूजन आता है, लेकिन दूध की गांठ जैसी दूध का जो गांठ होता है वो थोड़ा सा ठोस होता है क्योंकि वो दूध जो होता है वहाँ पर जम जाता है, तो उसकी गांठ जो होती है वो थोड़ी सी ठोस होती है। लेकिन इसके अलावा जो गैस की गांठ होती है वो ऐसी ठोस नहीं होती है। और जो थनैली मैंने कहा जो बच्चे के सॉफ्ट स्पॉट की वजह से होती है वो भी दूध की गांठ जैसी ही होती है, इसीलिए हमें डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो ये आप नोटिस करिए। अच्छा, मुझे बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आए जिनके बच्चे 1 साल के हो गए हैं या 2 साल के हो गए हैं, उनका कहना है कि हमें अचानक से दूध की गांठ हो गई। देखिए डियर, 1-2 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उस समय आपको दूध की गांठ बनने की संभावना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका दूध लगभग सूख चुका होता है, बहुत कम मात्रा में दूध होता है जो बच्चे पी ले जाते हैं। अगर ऐसे में आपको दूध की गांठ होती है तो उसकी एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते अचानक सडनली आपने बंद कर दिया, जो कि नहीं करना होता है। बच्चे को अगर आप दूध पिलाना छुड़ा रही हैं तो आपको धीरे 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 करना होता है, यानी कि आपने फर्स्ट स्टेप लिया कि बच्चे को, अच्छा इसके वजह से मैंने सेपरेट वीडियो दिया है वो मैं दे दूँगी आपको नीचे लिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो छोटे मैं आपको बता दे रही हूँ कि धीरे धीरे, यानी पहले दिन आपने 4 टाइम पिलाने का जो आपका कंटिन्यू टाइम था वो आपने 3 टाइम कर दिया, उसके बाद आपने 2 टाइम कर दिया, उसके बाद आपने 1 टाइम कर दिया। इस तरह से एक एक दिन, एक एक हफ्ते में जैसा आपको सूटेबल हो, आप एक हफ्ते में 4 का 3 कर दीजिए, फिर दूसरे हफ्ते आते आते 3 का 2 कर दीजिए। इस तरह से करते करते जब धीरे धीरे आप करेंगे तो आपके ब्रेस्ट में जो दूध बनने की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे अपने आप स्लो होती जाती है, तो ये समस्या नहीं होती। अगर आपको 1 साल डिलीवरी होके हो गया है तब ऐसी गांठ हुई है तो आप अपने रूटीन को चेक करिए, क्या आपने सडनली बंद किया है दूध? अगर ऐसा किया है आपने तो फटाफट आप उस दूध को बच्चे को अच्छी तरह से पिलाइए, पूरा ब्रेस्ट अच्छी तरह से रोज़ खाली करिए ताकि वो जो दूध जमना शुरू हो गया था वो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाए। अगर नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास आइए। तो ये कुछ कंडीशन थी। अच्छा, इसके अलावा अगर 1-2 साल के बाद में भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छी तरह से बच्चे को स्टेप बाय स्टेप दूध पिलाना छुड़ाया है, इसके बावजूद आपको गांठ महसूस हो रही है और वहाँ पर दर्द वगैरह हो रहा है, तो ये देखिए, अगर नॉर्मल है सब कुछ, आपका ब्रेस्ट लाल नहीं है, आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का और कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, यानी रेड डिस्चार्ज या फिर येलो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, कोई बदबू जैसी नहीं, मवाद जैसा नहीं हो रहा है, तो ये जो होता है ये हार्मोन के लेवल के बढ़ने की वजह से भी होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, ताकि आपके मन में जो एक डर सा है, डर से बहुत सी बीमारियां वैसे ही हो जाती हैं, इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास चली जाइए ताकि क्लियर हो जाए। और जब किसी तरह का डर नहीं रहता है ना, तो हम अच्छी तरह से खुश रह करके काम कर सकते हैं, बच्चे को भी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन अगर डर मन में बैठा रहता है तो टेंशन की वजह से गैस उत्पन्न होता है और इसकी वजह से भी
कई बार ऐसी गांठें हो जाती हैं। तो आप इससे ज़रूर डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे दूध की गांठ आपको कब कब बनने की संभावना होती है, जब तक कि आपका दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, या फिर आपने बच्चे को सडनली दूध पिलाना बंद कर दिया है, या फिर वो जो मैंने बताया कि बच्चे का जो स्पॉट है वो आपको हो गया हो। इससे भी एक तरह से दूध की गांठ ही समझी जाती है। लेकिन क्योंकि वो बच्चा दूध पीता है तभी ना उसको टच करता है, तो उसका जो मैंने बताया आपको वो आप फॉलो करके देख लीजिए। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।